पैकिंग ऑफ एटम्स। अब हम लोग 3D में देखेंगे, 2D में हमने देख लिया, अब 3D में क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन क्या लिखेंगे यहाँ पे 3D। ठीक है, 3D में देखना है हमें। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 टाइप्स ऑफ पैकिंग अकर्स इन 3D। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ पैकिंग अकर्स इन 3D। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ पैकिंग अकर्स इन 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट जो है वो है यूजिंग, फर्स्ट जो आएगा यूजिंग अ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, यूजिंग अ स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। ठीक है, सेकेंड यूजिंग hexagonal close packed layer, hexagonal close packed layer। ठीक है, तो ये 2 टाइप होता है, हम फर्स्ट पहले देखते हैं। ठीक है, चलो यूजिंग अ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है। अगर मान लो कि यहाँ पे देखो, ये 4 बॉल है। ठीक है, इसके पीछे भी तो बॉल होगा ना, इसके पीछे भी बॉल होगा, इसके पीछे भी होगा, इसके भी होगा पीछे में बॉल, इसके भी पीछे में बॉल होगा, है कि नहीं? कम से कम और भी पीछे होंगे। तो अगर तुम इस लेयरिंग को देखोगे तो यहाँ पे अगर इस लेयरिंग को तुम मिलाओगे तो यहाँ पे जो आपका इस पैकिंग से जो शेप आता है निकल के, वो आता है आपका सिंपल क्यूबिक का, मतलब प्रिमिटिव का आता है स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि जब स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर 3D में देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या मिलता है? सिंपल क्यूबिक लेयर, स्क्वायर नहीं मिलता है, वो 2D में मिलता है। बट यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें मिलता है क्यूबिक। ठीक है, और वो कौन सा मिलता है? सिंपल क्यूबिक टाइप पैकिंग होता है। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है इस पैकिंग के अंदर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? AA टाइप। क्या है ये? AA टाइप है। ठीक है, ये AA टाइप के अंदर। ठीक है, AA टाइप के अंदर हमें, अगर हम 3D में जाएंगे तो हमको सिंपल क्यूबिक मिलता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम AB टाइप देखें, जो बहुत पहले उन्होंने अरेंजमेंट देखा भी था पीछे, AB टाइप में हमें कैसा दिख रहा था? हेक्सागोनल दिख रहा था। ठीक है, और यहाँ पे अगर AB टाइप तुम जाओगे देखने, AB टाइप अगर तुम देखने जाओगे, यहाँ पे अगर AB टाइप हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ अगर AB टाइप देखोगे तो तुम्हें मिलेगा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। AB टाइप देखो, मैंने स्क्वायर बनाया ना, इस चीज को अगर बाहर में निकालूं तो ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, और बीच में आपको एक पूरा आइटम मिलेगा। तो इसको AB टाइप अगर देखने जाओगे यहाँ पे AB टाइप, तो यहाँ पे आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। इन द 3D AA टाइप में हमको सिंपल क्यूबिक मिलता है, और AB टाइप में हमें कैसा मिलता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर देखोगे तो वहां पे हमें एक ऐसे 2 वॉइड मिलते हैं, बट अभी जिस वॉइड के बारे में बात कर रहा हूं वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड, शॉर्ट फॉर्म टीवी हम लोग बहुत सारी बुकों में लिखी जाती है। ठीक है, अगर तुम इस अरेंजमेंट को देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर तुम देखने जाओगे, ठीक है, इस तरह का जब अगर हेक्सागोनल तुम अरेंजमेंट देखोगे लेयर वाइज, तो तुमको हर लेयर में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा। जब तुम देखोगे AB टाइप,
तो वहां पे हर जगह, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, जहां भी तुम एबी टाइप अरेंजमेंट जब देखने जाओगे तो हेक्सागोनल बनता था, याद है ना 2D में। तो अगर उसमें तुम देखोगे अरेंजमेंट में, तो हमेशा तुमको इस तरह का लेयर मिलता है और उस लेयर के बीच में इस तरह का एक स्पेस मिलता है, जिसको हम लोग खाली स्पेस मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल होल, या इसको क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। अब टेट्राहेड्रल कैसे होगा, तो तुम जरा अब इसको जरा टॉप व्यू से सोचो तुम, अगर इस होल को अगर हमें ब्लॉक करना है, अगर इस होल को हमें ब्लॉक करना है, तो ऊपर से एक एटम चाहिए इस होल को ब्लॉक करने के लिए, कम से कम चाहिए ना, है कि नहीं। तो तुम अगर इसको सोचो जरा, अगर तुम सोचो इसको जरा, तो ये क्या है, ट्राइंगल है। अगर तुम इसको देखो तो ये क्या दिखेगा, एक ट्राइंगल दिखेगा और इसके ऊपर एक एटम दिखेगा। तो तुम जरा इसको मिलाओ, ठीक है, इसको मिलाओ, तुम इसको मिलाओ, तो ये क्या दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है कि नहीं, टेट्राहेड्रल दिख रहा है ना, समझ आ रही बात। चलो, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 2 3 और एक ऊपर से है, तो कितना हो जाएगा, 4। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना आ गया है, 4। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड का हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और देखते हैं जो कि आता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा आता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो कौन सा आता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। वहां पे बस सिंपल अरेंजमेंट जो कि हेक्सागोनल में होता है उसी को देखना है हमें, ठीक है। तो अगर हम इसको लेयरिंग करें, ये यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, तुम ऊपर से एक बनाओ, यहां पे ऊपर में डॉट लाइन से एक बना दो, ठीक है। फिर इससे सटा हुआ एक बना दो, सॉरी, ठीक है। तो ये जो जनरेट हो रहा है ना वॉइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से बना देता हूं मैं, देखो कुछ इस तरह से, यहाँ पे ट्रायंगल है, एक और नीचे ट्रायंगल बना। अब बस इन सबको मिला दो, ठीक है, मिला दो, ठीक है, सबको मिलाओ एक दूसरे से, ठीक है। इस पॉइंट को भी मिला दो, इस पॉइंट को भी मिला दो, ठीक है। कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। ये तो रफ डायग्राम मैंने बनाया है सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे, देखो ऑक्टाहेड्रल में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, 8, टोटल 8। क्यों, 3 3 6, एक ऊपर नीचे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान देना। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, अब हम देख लिया था कि 2 टाइप का जब हेक्सागोनल पैक लेयर बनता है, क्लोज पैक लेयर, मतलब इसको HCP भी बोलते हैं। ये जब बनता है तो 2 टाइप का वॉइड जनरेट करता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, इफ देयर आर, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, इफ देयर आर n atoms in packing then हेक्सागोनल के लिए फॉर्मूला ध्यान देना, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या लिखूंगा, n, टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या होता है, 2n। n इज द नंबर ऑफ एटम्स। तो चलो सबका पता कर लेते हैं कि आपका प्रिमिटिव में कितना होता है, FCC में कितना होता है और BCC में कितना होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर हम पहला लें SCC, ठीक है, पहला सिंपल वाला, फिर एक लिया मैंने BCC और यहाँ पे ले लिया मैंने FCC। तो चलो सबका लिख देता हूँ। तो
इसका z इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 2। अब बीसीसी की बात करें तो z इक्वल टू कितना होता है 2, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 2, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 4, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बात करते हैं एफसीसी में, तो z इक्वल टू क्या होता है 4 होता है ना, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। राइट अप फास्ट, ओके। चलो अब इसको मैं रब कर देता हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पैकिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर इन द 3D। थोड़ा देख लेता हूं। पैकिंग अगला टॉपिक जो है, पैकिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, पैकिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, चलिए लिखिए। तो इसमें लिखूंगा फर्स्ट केस वन, इसमें मैं कवर करने जा रहा हूं टेट्राहेड्रल वॉइड को कैसे कवर करते हैं। तो लिखूंगा मैं कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अब यही था मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड, यही है ना, 3 एटम है ऊपर से, ठीक है। ऊपर में क्या है, जो हेक्सागन है उस टाइप का अरेंजमेंट है, ऊपर में हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, सेंटर में एलिमेंट है, ठीक है। उसके साइड ये सब एटम है, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी है, फिर आपका इधर साइड अरेंजमेंट अगर देखो तो थोड़ा सा इधर भी बना दो, थोड़ा सा इधर, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, है ना, हेक्सागोनल लेयर बाय लेयर, ठीक है। ये भी टाइप यहाँ भी बना दो। चलो ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ भी 6, रफ आइडिया में दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्सागोनल है, ठीक है। टोटल 6 ही बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ भी हेक्सागोनल है, नीचे भी हेक्सागोनल है, और यहाँ पे क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड वाला है, ठीक है। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट और कर दूं तो तुम देखो यहाँ पे ऐसे है, कि नहीं, है ना, कुछ इस तरह से। तुम अगर इसको मिलाओ, नीचे भी हेक्सागोनल, ऊपर भी हेक्सागोनल, बीच में टेट्राहेड्रल, ठीक है। तुम इसको मिलाओ, चलो तुम इसको अगर मिलाते हो, ठीक है, अगर तुम इसको मिलाओगे है कि नहीं, कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, कुछ इस तरह का दिखेगा हमें। चलो अब ऊपर में भी एटम है, नीचे में भी एटम है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अगर इस 3D पैकिंग में तुम ध्यान दो तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, पहला चीज हमें निकालना है जेड इफेक्टिव इसका। तो अगर हम जेड इफेक्टिव निकालें यहाँ पे कि जेड इफेक्टिव फॉर दिस टेट्राहेड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल के अंदर, तो जेड इफेक्टिव अगर निकालें तो भाई पहली बात तो ऊपर में टोटल अगर तुम देखो कि यहाँ पे कॉर्नर पे एटम है,
इसके हेक्सागोन 6 है ना, एक हेक्सागोन में 6 है, और एक कॉर्नर वाला एटम कितने हेक्सागोन वाले के अंदर होगा, वो एटम कितने हेक्सागोन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, तो 1/6 मतलब 6 हेक्सागोन एक एटम से अटैच है, तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 12 एटम कहां से, 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल 12। ठीक है, चलिए अब तो ये हो गया बात, प्लस अब यहां पे कितने एटम है, 1 2 3, और ये बीचों बीच है सेंटर के, तो इनका कहीं भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ सेंटर पे है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 1, प्लस अरे भैया फेस पे भी तो है एटम हेक्सागोन के, तभी तो इसको मैं कवर कर पाऊंगा, एक ऊपर एक नीचे, है कि नहीं, ऊपर से भी तो कवर कर, अगर तुम टॉप से देखोगे होल से तो इधर भी एक एटम रखना पड़ेगा इस वॉइड को कवर करने के लिए, और नीचे से अगर देखेंगे 3D एरियल व्यू पे तो नीचे से भी होल नजर आएगा, तो उसको भी आपको फुलफिल करने के लिए एक एटम तो डालना पड़ेगा ना। तो टोटल कितने फेस पे एटम है, 2, तो हम लोग जानते हैं कि फेस पे एटम का हाफ होता है कंट्रीब्यूशन, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, ये SCP के लिए बता रहा हूं, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करो, 6 इंटू 2 तो और 3 और यहाँ पे 1, तो कितना आ जा रहा है टोटल, देखो कितना आ रहा है टोटल, कैलकुलेट करो, 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ रहा है 6, यहाँ पे जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। ठीक है, ये तो जेड इफेक्टिव हो गया, अब देखते हैं अपना कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलो इन द SCP टेट्राहेड्रल वॉइड का जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है 6। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इन टेट्राहेड्रल वॉइड कवरिंग कर रहे हैं, तो हम लोग अभी जेड इसका निकाल लिया हमने, जेड इफेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब भी एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, जब भी AB टाइप अरेंजमेंट होगा और वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड अगर हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है, 3D क्लोज पैकिंग में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड अगर कवर कर रहे हो आप, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होगा AB टाइप अरेंजमेंट में, तो वहां पे SCP क्लोज पैकिंग होता है। किस टाइप का क्लोज पैकिंग होता है, HCP क्लोज्ड पैकिंग होता है वहां पे, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ठीक है, 3D क्लोज पैकिंग AB टाइप है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, और टेट्राहेड्रल वॉइड को जब कवर करना है हमें तो SCP क्लोज पैक्ड लेयर स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे जो नियरेस्ट एटम टोटल होंगे, तो अगर तुम इसको बना के ही देख लो ना यार, अगर नियरेस्ट एटम तुम बना के देख लो, ठीक, तो नीचे में भी होगा सेम। ठीक है, ये होगा ना, ठीक है, ए फिर आगे, ठीक है ना, तो तुम ध्यान दो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चलो काउंट कर लेते हैं, 7 8 9 10 11 12। अब इस एटम से सबका नियरेस्ट जो एटम है टोटल वो काउंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितने हैं AB टाइप में, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट एटम कितने हो जाएंगे 12, टोटल नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर एटम कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब सेम उसी की तरह जैसे हम लोग पढ़े थे अभी कुछ देर पहले एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल किया था, तो वहाँ पैकिंग फ्रैक्शन ये सब पढ़े थे ना, यहाँ भी वही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं क्या आपका पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, चलो पैकिंग फ्रैक्शन इसका देखते हैं। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन देख रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम occupied by atoms in the unit cell divided by
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो चलो इसको फिर से ब्रेक करते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ क्या लिखूंगा मैं, एटम्स लिखूंगा, इनटू क्या लिखूंगा, बोलो, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या लिखूंगा, यूनिट सेल, है ना। तो चलो अब फॉर्मूला रखते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आया था, जेड कितना आया था, यहाँ पे 6 आया था। अभी तो जस्ट हमने फाइंड आउट किया है जेड इसका टेट्राहेड्रल का। ठीक है, एससीपी के अंदर तो कितना आया था 6 इनटू एटम्स स्क्वायर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे आप क्यूबिक तो है नहीं, ठीक है, हेक्सागोनल है, तो उसका हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये सब डेरिवेशन आपको इतना पूछने वाला नहीं है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब हेक्सागोनल का। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, चलिए तो मैं रखता हूँ, लिखता हूँ मैं, क्या लिखूंगा 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस किसका, हेक्सागोनल का, यूनिट सेल का जो बना था, इनटू क्या, हाइट, यही इसी से निकलेगा हमको वॉल्यूम। तो उसका जो निकलता है वैल्यू वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो आता है एरिया 6√3 आर स्क्वायर इंटू 4r√2/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो आता है 0.74 और परसेंट ऑक्युपाइड स्पेस, जो अगर परसेंट ऑक्युपाइड स्पेस कितना हो जाएगा 74%। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ये केस 1 हो गया टेट्राहेड्रल वाइड कवरिंग के लिए। ठीक है, इन द एससीपी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, चलो कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, तो जब भी टेट्राहेड्रल वाइड हम कवर करते हैं तो वहां पे जो हमें अरेंजमेंट मिलता है वो किसका मिलता है, एबी टाइप, और वहां को कवर करने के लिए क्या लेंगे अरेंजमेंट, एससीपी वाला। ठीक है, एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर अरेंजमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसको भी रब कर देता हूं, सेकंड केस 2 आप लोगे कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड, कवरिंग क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है बेटा जी, चलिए अब देखिए, अब ऑक्टाहेड्रल वाइड ये एबीसी टाइप होता है। क्यों, देखो ऐसा कुछ, ठीक है, देखने वाली बात है। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये एबीसी टाइप होता है, ए बी, फिर यहाँ पर देखो स्पेस में मूव कर गए तो इसका अलग लेयर स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है। ठीक है, ये ए बी सी, फिर क्या आ गया ए। ठीक है, तो इधर अगर 2D 3D क्लोज पैकिंग में बात करें, इसका कवरिंग जब ऑक्टाहेड्रल कवर करते हैं 3D क्लोज पैकिंग के अंदर, ये कैसा टाइप है, एबीसी टाइप है। कैसा टाइप है, एबीसी टाइप है। कैसा टाइप है, एबीसी टाइप है। और ऑक्टाहेड्रल को कौन कवर करता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड कवरिंग किस अरेंजमेंट के द्वारा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सीसीपी क्लोज्ड क्यूबिक पैक्ड लेयर, सीसीपी जनरेटेड। पिछले वाले में क्या जनरेट हो रहा था, जब टेट्राहेड्रल था तो एससीपी जनरेट हो रहा था। यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, सीसीपी जनरेट हो रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या आएगा आपका 4 आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम जो आपका इसका था टेट्राहेड्रल में एससीपी का जो था
यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12, और पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या होगा आपका सेम होगा 0.74। ये सेम एज क्या सेम एज SCP, सेम एज SCP, सिर्फ Z का वैल्यू डिफर करता है। ठीक है, राइट डाउन फास्ट। चलिए ये हो गया आपका। ठीक है, चलो अब एक जगह सब अरेंज कर लेते हैं। हाँ जी, एक जगह सबका अरेंजमेंट कर लेते हैं। पैकिंग इन सॉलिड, तो अगर बना लो यहाँ पे। ठीक है, हाँ ऊपर वाले पे तुम लिख लो, क्या लिखोगे यूनिट से। अब सबको एक जगह कर लेते हैं। जेड तुम जानते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम समझ रहे हो, नियरेस्ट नेबर या नियरेस्ट एटम सबसे जो नियरेस्ट है, और फिर लास्ट पैकिंग फ्रैक्शन। अब सबको एक जगह कर देता हूँ मैं। पहला क्या है SC, इसका जेड रट जाना है, एकदम ध्यान रखना है। इसका कितना होता है 52.4%। चलो नेक्स्ट क्या है BCC, इसमें कितना आएगा 2, 8 और इसका कितना 68%। अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्या FCC को ही हम CCP भी बोलते हैं, क्योंकि सेम आपका होता है उसका हर चीज, चाहे वो एटॉमिक मतलब कहने का नंबर ऑफ एटम्स हो जेड इफेक्टिव नंबर, या आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो या पैकिंग फ्रैक्शन हो। तो ध्यान देना अरेंजमेंट सेम होता है इसमें। तो 4, 12 और पैकिंग फ्रैक्शन 74%। यहाँ पे आप ध्यान देते हैं SCP में कितना होता है 6, 12 और ये तो सेम ही होता है, ये दो वैल्यू सेम होते हैं। ठीक है, बस अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सॉलिड हम लोग देख लिए थे, है ना। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा था पैकिंग इन सॉलिड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देख रहे हैं वो है आपका लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड एंड octahedral void in FCC structure। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, कोई टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हम लोग FCC स्ट्रक्चर में लोकेट करके देख रहे हैं, और हमें बस यही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में बस इतना ही है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग देखते हैं लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब हर कॉर्नर पे एक एक एटम डालना। ठीक है, हर कॉर्नर पे एक एक एटम डालिए, प्लेस कीजिए। ओके, अब फेस पे भी एटम चाहिए क्योंकि FCC है, तो हर किसी के फेस पे भी एक एटम चाहिए। चलो एक यहाँ फेस पे एक एटम अभी फिलहाल बना दिया है मैंने। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं कि कॉर्नर पे कितने एटम हैं, कॉर्नर एटम कितने हैं यहाँ पे 8, और फेस पे कितने एटम होते हैं 6। ये जो फेस वाला एटम है, ये कॉर्नर वाला, तो फेस एटम कितने होंगे टोटल 6 है कि नहीं। ठीक है, तो अगर इस कॉर्नर वाला एटम से इस फेस वाले एटम पे, ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे भी मान लो कि मैंने एक फेस एटम ले लिया है। ठीक है, इनको मिलाया मैंने, और फिर इसको यहाँ से इस कॉर्नर वाले एटम से और इसको यहाँ से, तो क्या आपको ये टेट्राहेड्रल नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसी के बारे में हमें बताना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहाँ है इन द FCC। ओके, तो लिखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, समझो कि याद रखना, इन द
एफसीसी टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा बॉडी डायगोनल पे होता है, हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा कहाँ पे होता है, बॉडी डायगोनल पे, मतलब डायगोनल में होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिखो कि टेट्राहेड्रल वॉइड टू टेट्राहेड्रल वॉइड एट ईच डायगोनल। अगर आप डायगोनल में जाएंगे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आपको ईच डायगोनल मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल, तो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इन क्यूब कितना होता है, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इन क्यूब कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4। तो बॉडी डायगोनल इन क्यूब इक्वल टू क्या, 4, और हर बॉडी डायगोनल में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, 2। तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 4 इंटू क्या, टोटल कितना आ जाएगा 8 इन द एफसीसी लैटिस। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आए हैं आपके, 8, राइट डाउन। ओके, अब हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम सेंटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम सेंटर, राइट डाउन फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम सेंटर। तो अभी हमने डायगोनल लिया था ना। ठीक है, अगर डायगोनल हम लोग चल रहे हैं, तो अभी हमने पढ़ा था, ये कॉर्नर एटम है, यहाँ भी एक कॉर्नर एटम है। ठीक है, और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं हमको, एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब मिड से भी मिड में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे हैं दोनों साइड। ठीक है, तो इस पूरे का लेंथ कितना था, √3 है। ठीक है, तो हाफ का कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हाफ का क्या लिखेंगे, √3a/2, और इसका भी कितना हो जाएगा हाफ का, √3a/2। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का हाफ का डिस्टेंस कितना है, √3a/2, यहाँ से यहाँ हाफ का डिस्टेंस कितना है, √3a/2। अगर हाफ से देखें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इसका हाफ है ना ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का हम √3a/2 ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ का भी आप √3a/2 ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस एटम के, इस टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर तक, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका भी हाफ है, तो क्या हो जाएगा, √3a/ क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम सेंटर कितना आ रहा है, √3a/4। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए रब कर दूं। चलिए, हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेशन कंप्लीट है, डिस्टेंस भी कंप्लीट है। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास कितने आ रहे हैं बताओ, 8 आते हैं टोटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है, √3a/4। चलो अब नेक्स्ट हम लोग लोकेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। ठीक है, तो अभी हमने टेट्राहेड्रल वॉइड देखा, अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, इसमें मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया, ये दोनों स्ट्रक्चर ध्यान दो, ये रफ डायग्राम है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप देखते हो एक स्क्वायर बनता है, उसके ऊपर एक एटम, एक नीचे एटम। ठीक है, इस वॉइड को ढकने के लिए जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बनता है। ठीक है, अब इसी को जरा मैं क्यूबिक वाले में देखता हूँ। ठीक है, एफसीसी के लिए, तो तुम जरा देखो, यहाँ पे एज सेंटर पे जो एटम है, इस कॉर्नर एटम से इस फेस वाले एटम पे, और फिर यहाँ पे सामने भी तो एक क्यूब होगा ना, तो उसके भी फेस एटम को अगर मैं लूँ, ठीक है,
और इन सब को एक साथ मिलाओ, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, सेम इस टाइप का स्क्वायर मिल रहा है, देखो मिल रहा है ना। और जस्ट उसके ऊपर एक फेस पे अगर एक और ऐसा ही क्यूब यहाँ पे हो, ठीक है, तो जस्ट इसके ऊपर भी एक फेस पे एटम होगा उसके, और जस्ट एक नीचे यहाँ पे तो फेस पे तो एटम है, तो ये क्या बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहा है वो एज के सेंटर पे हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो मैं लिखूंगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे, तो मैं लिखूंगा वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट ऑन एज सेंटर, प्रेजेंट ऑन कहाँ, एज सेंटर, मतलब हर एज के सेंटर पे आएगा ईच एज। अब अगर आप इधर भी बनाएंगे, इधर भी बनाने की कोशिश करोगे, तो आप अगर स्क्वायर लाने की कोशिश करोगे तो यहाँ भी एज के सेंटर से ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं एज सेंटर के आधार पे एफसीसी के लिए अगर नंबर ऑफ, ये फर्स्ट वॉइड निकालूँ मैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ठीक है, ये फर्स्ट है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू, तो एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है इन द क्यूबिक, 1 बाई क्या होता है 4, और कितने टोटल एज होते हैं 12 होते हैं ना। तो इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आ रहा है 3। कहाँ पे, जब एटम कहाँ लाई कर रहा है, जब वॉइड कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ पे, एज सेंटर पे, मैंने एज जो है उसके सेंटर पे है। तो डिस्टेंस, पूरा एज का डिस्टेंस क्या होता था, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, पूरा एज का जो डिस्टेंस होता था, आपने पढ़ा था अभी जस्ट, पूरे एज का डिस्टेंस क्या होता था बेटा, ये होता था। तो अगर अब मैं देखूं, हाफ ही पे है ना वॉइड, तो अगर मैं देखूं तो लिखूंगा मैं डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, मतलब a/2, a है, ठीक है, तो a/ क्या आ जाएगा 2, कोई दिक्कत। चलो अब मैं इसको रफ करता हूँ, हटा दूँ, ओके फाइन। अब ध्यान देना है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होगा, ये तो फर्स्ट था, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होगा, बॉडी के सेंटर पे। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी के सेंटर पे, यहाँ से भी एक स्क्वायर बनता है, ठीक है। कहाँ पे होगा, अगर फेस को आप मिला दो 1 2, ठीक है, 1 3, और यहाँ पे एक फेस है 4, इन चारों को मिलाओ, अगर आप चारों को मिलाओ तो यहाँ से भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होता है। इसके ऊपर एक एटम होगा फेस का, एक नीचे होगा ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, और एक यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो वन अनदर जो एक और है, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट सेंटर ऑफ, क्या लिखूंगा मैं, सेंटर ऑफ क्या लिखूंगा, क्यूब, है ना, सेंटर ऑफ क्यूब। अभी देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो, एक इसके ऊपर जस्ट एटम आएगा फेस का, और एक इसके जस्ट नीचे भी दिखेगा, है कि नहीं। तो जो बॉडी सेंटर का है, बॉडी सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो निकालूंगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू व्हाट 1, क्योंकि वो सिर्फ सेंटर पे लाई कर रहा है, वो किसी से टच में नहीं, वो सिर्फ उसका जो कंट्रीब्यूशन है इन द क्यूब वो कितना होता है 1 ही होता है, ये हम लोग पढ़े हैं इन द एफसीसी, है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर हम बात करें, ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सेंटर कितना 1, और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, डिस्टेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो कितना हो जाएगा, बोलो, एज को ही टच करते हुए आएगा ना। अब इस एज से, सॉरी, इस कॉर्नर के एटम से लेके इस कॉर्नर के एटम को तो जब तुम मिलाओगे तो ये डायगोनल ही क्या वैल्यू आता है, √3 है, तो इसका हाफ पे ही तो है ना ये जो एटम है बॉडी पे, तो इसका डिस्टेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आ जाएगा, √3a/क्या आ जाएगा 2, है कि नहीं। तो अगर मैं
आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो एज पे जब था तो कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड था 3, और बॉडी पे था तो कितना था 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 4। ये ध्यान रखना है, सिर्फ तुमको डेरिवेशन ध्यान रखने की जरूरत है, तुम्हें सिर्फ वैल्यू ध्यान रखना। एग्जाम में वैल्यूज पूछते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। चलिए राइट डाउन फास्ट, ओके राइट डाउन फास्ट। समझ में आ गया ना, बॉडी सेंटर रोल आपको समझ में आया ना, जो समझाया यहाँ पे, है कि नहीं। देखो यहाँ पे अगर तुम सारे फेस के एटम को मिलाओगे, ठीक है, तो यहाँ से भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होता है, इसके ऊपर एक आ जाएगा एटम और एक नीचे, है कि नहीं, समझ आ रही बात। तो इसमें जो बॉडी सेंटर में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो कंट्रीब्यूट हो रहा है वो कितना हो रहा है 1, और जो डिस्टेंस है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वो क्या है √3a/2। √3a/2 कैसे ले रहा हूँ, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से, मतलब डायगोनल जब आओगे तभी तो आप टच कर पाओगे उसको, है कि नहीं। तो आप डायगोनली जब जाओगे तो पूरा का वैल्यू क्या आता है डिस्टेंस का √3a, तो यहाँ से यहाँ का हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा √3a/2, है कि नहीं। ओके चलो अब मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सिंपल क्वेश्चन आते हैं बट थोड़ा सा लॉजिक होता है उसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 1, राइट डाउन अ सॉलिड is formed and it has 3 types of atom X form a FCC lattice, ठीक है with Y atom occupying all tetrahedral voids and Z atoms occupying half octahedral voids। तो आपको द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड इज, ठीक है, ये आपको पता करना है। क्वेश्चन है अ सॉलिड इज फॉर्म एंड इट हैज 3 टाइप्स ऑफ एटम X form a FCC lattice with Y atom occupying all tetrahedral voids and Z atoms occupying half octahedral voids। The formula of the solid is, ठीक है, जल्दी राइट डाउन। आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ। आप कभी वीडियो रोक के क्वेश्चन उतार के पहले बनाइए, फिर देखिए कि सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो पहला चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं सोल्यूशन लिखूँ इसका तो FCC है। फर्स्ट थिंग ही मुझे क्लियर है कि FCC लैटिस जैसे बोला तो मुझे किसका वैल्यू मिल गया Z का। तो इन द FCC Z का वैल्यू क्या आता है आपका 4 होता है ना। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया X का वैल्यू, क्योंकि आप देखो इट हैज 3 एटम्स X फॉर्म FCC लैटिस, तो क्लियर है। तो X इक्वल टू क्या आ गया 4, है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलो अब क्या है, बोल रहा है कि जो Y है आपका, ठीक है, ये 4 है, जो Y है आपका वो क्या बना रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो कितना हो रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड 4 है इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। टोटल FCC लैटिस है, क्यूब है, ठीक है ना।
क्यूबॉइड है। चलो तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, होगा कि नहीं। अब जेड की बात करते हैं, तो जेड क्या ऑक्युपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है एफसीसी में 4, तो उसका भी क्या ऑक्युपाई कर रहा है हाफ, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत। तो यहां से मैं अब फॉर्मूला लिख सकता हूं, है कि नहीं। तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा, लिखो क्या लिखूंगा x4 y8 और z क्या 2। तो अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 y4 और ये क्या हो जाएगा z। ये आपका आंसर है, देख लो। क्लियर है सबको। ओके चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि पुटिंग द फॉर्मूला नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप मेंस या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें तो ठीक है, बोर्ड में फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है, बट नीट और मेंस में इससे इजी क्वेश्चन आप नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल x, y एंड क्या है आपका z, ठीक है। फिर से है x फ्रॉम FCC, ठीक है, x फ्रॉम FCC, ठीक है, f फ्रॉम FCC, ठीक है। y ऑक्युपाई ऑल octahedral void, ठीक है। x and z occupies all tetrahedral void, ठीक है। if all the particle along one body diagonal, अच्छा क्वेश्चन है, one body diagonal are removed, ठीक है, then the formula is, ठीक है। क्वेश्चन है अ क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल x, y एंड z, x फ्रॉम FCC पैकिंग, comma y occupy all octahedral void, full stop, x and z occupy all tetrahedral void, full stop. If all the particle along one body diagonal are removed, then the formula is, ठीक है। अगर हम जनरली, चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। आप राइट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, और खुद से थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए सॉल्यूशन देखने से पहले। तो अगर जनरल बात करें तो x FCC बना रहा है, तो उसके लिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, जो हम जानते हैं, है कि नहीं। y क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वैल्यू क्या होता है आपका 4। z क्या है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो कितना 8, ठीक है। तो अगर क्या लगता है आपको कि यही आंसर है, क्या लगता है आपको यही आंसर है? नहीं, ये कैसे आंसर हो जाएगा, ये तो जनरल फॉर्म है, बट उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि इफ ऑल द पार्टिकल अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव, माने जब बॉडी डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वहां से क्या क्या चीजें रिमूव होगी वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो वन बॉडी डायगोनल अगर हम हटा रहे हैं, इस बॉडी डायगोनल को हटा रहे हैं, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर प्लस में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड आता है एक बॉडी डायगोनल में 2, ये 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मान लो,
चलो समझो, 2 टेट्राहाइड्रोफाइड हट गए, एक क्या हटा, ये ए और बी कॉर्नर एटम है समझो, और ये एक क्या हटा, ऑक्टाहाइड्रोफाइड। तो अगर एक बॉडी डायगोनल तुम हटाओगे तो 2 कॉर्नर एटम भी हटाओगे, ठीक है, साथ में आप क्या हटा दोगे, 2 टेट्राहाइड्रोफाइड हट गया और एक क्या हट गया, ऑक्टाहाइड्रोफाइड हट गया। तो जो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन एक्स, जो नया आएगा, ठीक है, पहले 4 था बट अब तो चेंज हो गया, तो कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता था 1/8, और कितने एटम होते थे 6, बट 2 तो हट चुका है, टोटल 8 एटम होते थे, तो 2 हटा तो कितना बचा 6, तो 1/8 इंटू क्या 6 प्लस हाफ 1/2, अरे एफसीसी की बात कर रहे हो, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 6, है कि ना, फेस के लिए कंट्रीब्यूशन, तो कितना आ जाएगा, यहां से सॉल्व करोगे तुम तो कितना आ जाएगा 15/4, ये x एटम आया नया जब तुमने डायगोनल रिप्लेस किया है, ठीक है, तो x एटम कितना आया 15/4, ठीक है, चलो इसको रब कर दो, ठीक है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं x का वैल्यू जब बॉडी डायगोनल हम रिमूव कर रहे हैं तो आ रहा है 15/4। चलो अब आपका न्यू जो ऑक्टाहाइड्रोफाइड है वो कितना हो जाएगा, पहले कितना था 4, अब एक हट गया है, अभी हम लोग देखें तो कितना आ गया 3, न्यू टेट्राहाइड्रोफाइड कितना आ जाएगा, 2 हटेगा, पहले कितना था 8, तो कितना हो जाएगा 8 - 2 कितना आ जाएगा 6, है ना। तो अगर तुम इस फॉर्मूला को देखो तो कितना आ जाएगा x 15/4, और आपका फिर y कितना हो जाएगा, y आ जाएगा 3, और z कितना आ रहा है 6। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, पहले मैं इसको किससे 3 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा x 5/4, y आ जाएगा और z कितना आ जाएगा 2, है कि नहीं। और फिर एक बार और सिंप्लीफाई करो, किससे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से अगर मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 से डिवाइड किया हूँ और इनको क्या कर रहा हूँ 4 से मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा x 5 y 4 और z 8, ये आंसर आएगा। सिर्फ ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आंसर सही, कोई देख नहीं, बट सिंप्लीफिकेशन जरूरी है, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं।